वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक लीन टूल्स, ये पार्ट 1 वीडियो है और दिस इज ऑल अबाउट मी। और जो इसका कंटेंट रहेगा ये रहेगा 18 डिफरेंट लीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है और कुछ एग्जांपल। और जो नेक्स्ट 18 लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। पहला जो लीन टूल होता है वो होता है 5S। आप सभी को पता है 5S, कोई भी आप लीन मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हो कि आपका TPM इस्तेमाल कर रहे हो कि आप सिक्स सिग्मा करना चाहते हो कि आपका जो भी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हो, 5S उसका पहला स्टेप हो जाता है। आपका 5S जितना अच्छा रहेगा आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। तो पहला 5S क्या होता है? 5S होता है आपका सीरी, शोइटन, शिशो, शिकेस्तु एंड शिट्सुके। ये होता है पहला क्या है 1S, 2S, 3S, 4S और 5S। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 1S होता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद आपको सॉर्टिंग करना है और आपको साइन करना है, फिर स्टैंडर्डाइज और हाउ टू सस्टेन, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। और ये जो इसका काम ये रहता है आपका 5S का, आप इसलिए चाहते हो, इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है कि रिड्यूस वेस्ट टाइम एंड मोशन एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे आपका जो वेस्ट टाइम है जो कि आपको ढूंढने में, कहीं पे कुछ आइटम आपने रखा है उसको सर्च करने में चले जाता है, उसको मिनिमाइज करना है, नहीं तो आपको इसको जीरो करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है टू हाउसकीपिंग दैट इंश्योर्स टूल्स, पार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर इन नोन ऑप्टिमम लोकेशन। इसका ये होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड हाउसकीपिंग प्रोसीजर है जो कि आपका टूल है, पार्ट है और अदर ऑब्जेक्ट जो भी है वो कहाँ पे रखा हुआ है सभी को पता है और नहीं है। तो आपने ऐसा बना के रखा है उनको विदिन 30 सेकेंड के अंदर उनको मिल जाता है। ये होता है बेहतरीन 5S का एक नमूना होता है कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है 30 सेकेंड के अंदर आपको कुछ सामान आपको मिल जाता है। तो वो आपका जो एरिया में 5S अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है करके उसको बोला जाता है। जैसे आपको 1S करते हुए आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना उसका ध्यान देना है। 2S बड़ा ये रहता है, आप इसी बेसिस में आपको सेटिंग ऐसा करना है, उसका इंडेक्स भी बनाना है और उसका कुछ नंबरिंग करना है और जो सेल्फ में आपको कलर कोडिंग या जो उसका नाम है स्पेयर पार्ट उसको लिखना है, सो दैट ईजी हो जाएगा आपको स्पेयर पार्ट को ढूंढने में। तो ये हो जाता है आपका 5S। और नेक्स्ट हो जाएगा जीडो का और ऑटोनोमेशन। ऑटोनोमेशन होता क्या है? ये जनरली यूज किया जाता है कि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो मशीन है वो कैसे और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाएगा और आपने ऐसा क्या मैकेनिज्म आपने इम्प्लीमेंट किया है वो डिफेक्ट को ही प्रिवेंट करेगा, उसको बोला जाता है जीडो का और ऑटोनोमेशन। ऑटोनोमेशन होता क्या है? ये होता है द ऑटोमेटेड इक्विपमेंट टू ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग। इसका ये मतलब है आपने ऐसा एक मशीन बनाया है जो कि जो लोग का ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ह्यूमन जो है उसका इंटरवेंशन बहुत कम होता है। और इसका ईयरली 1950 में इसका यूटिलाइज किया गया था टोयोटा मोटर के द्वारा। उस टाइम पे जो इक्विपमेंट का जो फीचर्स होता है कि क्वालिटी और जो कैसे चेक किया जाएगा और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और माल फंक्शनिंग के ऊपर उस टाइम पे इतना ऑटोमेशन किया गया नहीं था। तो उस टाइम से टोयोटा वाले स्टार्ट किए थे। तो इसका मतलब होता है यूज ए वाइड वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइसेस टू मॉनिटर ऑटोमेटेड मशीन्स एंड स्टॉप देम व्हेन प्रॉब्लम अकर। जब भी प्रॉब्लम होगा तो आपका जो मशीन है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इट इज डेवलप्ड एट टोयोटा एट द टाइम व्हेन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट हैड फ्यू डिवाइसेस फॉर प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स और माल फंक्शंस। तो ये उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। आज के डेट में सभी मशीन पे फीचर्स होता है कि क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। तो ये होता है जीडो का और ऑटोनोमेशन। नेक्स्ट टूल क्या रहेगा? नेक्स्ट टूल है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें एक चीज़ देखा जाता है,
कि इसका जो पर्पस है सिंपली वर्कफ्लो and concentrate on a single product or narrow family. It improves quality, inventory and many other parameters. और ये क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फैमिली के लिए बनाया जाता है, नहीं तो एक नैरो प्रोडक्ट फैमिली मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ प्रोडक्ट फैमिली के लिए आपको बनाया जाता है। और ये क्या करता है ना, क्वालिटी, इन्वेंट्री और इसके ऊपर अच्छा खासा आपको रिजल्ट देता है। और ये क्या होता है कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस स्मॉल वर्क यूनिट ऑफ 3 to 15 people and to build a single product और ए नैरो प्रोडक्ट फैमिली। 3 से 15 लोग का ग्रुप जो है वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरा प्रोसेस को संभालते हैं। और जो होता है कि क्या है कि आइडियली द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड विदाउट लीविंग द वर्क सेल। और ये जो मशीन है आपका इन से लेकर जो मटेरियल आउट तक, मतलब इनपुट जहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका प्रोसेस जहाँ से एंड हो रहा है, ये मशीन को ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है सो दैट आपका मटेरियल मूवमेंट कम से कम हो और कम लोग उसमें काम करते हुए प्रोडक्ट को फिनिश कर दिए। और इसमें क्या होता है कि जो लोग उधर काम करते हैं सबको पता चल जाता है कौन सा प्रोसेस में किस टाइप का प्रॉब्लम आया था, कि क्या उसको टेक केयर करना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट एक ए ने स्टार्ट किया और वो जब फिनिश करता है बी फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर उसका जब प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाता है तो सी उसको प्रोसेस करता है। सो दैट ये एक प्रोसेस होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टार्ट होते हुए ए से स्टार्ट होते बी में ख़त्म होता है। लेकिन इसमें ये ध्यान देता है जब ए एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो बी वो सेम प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करता है, वो दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन एक सभी प्रोसेस केवल एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रीवियस प्रोसेस का कस्टमर बन जाता है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन बाय इंश्योरिंग सिंक्रोनाइज्ड कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू आउट द वैल्यू स्ट्रीम। एक सिंक्रोनाइज्ड फ्लो बनता है, एक वैल्यू स्ट्रीम बनता है, एक कांस्टेंट फ्लो रेट में आपका प्रोडक्ट मूव होता है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग प्रोडक्ट थ्रू ए वैल्यू स्ट्रीम एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू आउट दैट वैल्यू स्ट्रीम रादर दैन इन बैचेस। इसमें बैच वाइज प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, इसमें प्रोडक्शन किया जाता है आपका कैसे ना 1 by 1, मतलब एक प्रोडक्ट खत्म हुआ फिर वो प्रोडक्ट आगे चला जाता है फिर नेक्स्ट को जाता है। तो सो दैट आपका जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस 1 by 1 आपको ख़त्म करते हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। ये होता है आपका कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि to institutionalize the practice of making many small improvements every day and improve overall efficiency like compound interest। आपको डे टू डे लाइफ में स्मॉल इम्प्रूवमेंट करवाना है सो दैट इसका एक अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपका कंपनी को, आपका ऑर्गेनाइजेशन को। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रेफर्स to the idea that a large number of small improvement in process are easier to implement than major improvement and have a large cumulative effect। इसका डिस्क्रिप्शन ये हुआ, क्या ये बताता है कि आपको बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर ना काम करते हुए छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट को काम करना है। और आपके मान लीजिए कि बड़ा प्रॉब्लम है भी तो आप उसको छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड कर दीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए सो दैट ये इजी हो जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और ये होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, मतलब आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका टूल में डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, मतलब DFSS। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा और DMADV इसको बोला जाता है। तो DMADV क्या होता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। ये जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में यूज किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, to ensure that a product's design is easy to manufacture without defects and meets customer need। ये इंश्योर करता है कि आपका डिजाइन स्टेज से ही आपको इंश्योर करना पड़ता है आपका कस्टमर का डिमांड क्या है और आप जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहे हो आप किस प्रोसेस में इसको बनाओगे, वो प्रोसेस के साथ स्ट्रेंथन होगा, वो प्रोडक्ट को कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको कैसे मीट करेगा, आप उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है। और DFSS applies Six Sigma principle to the design of product and their manufacturing
प्रोसेसेस। आपको जब प्रोडक्ट बना रहे हो उधर भी आपको सिक्स सिग्मा का प्रिंसिपल यूज करना है, जैसे जो कि हो गया DMADB। और नेक्स्ट हो गया आपका प्रोसेस में भी आपको कैसे इस्तेमाल करोगे उसका भी ध्यान रहता है, जो कि होता है DMARC का प्रोसेस। तो ये पूरा होता है आपका डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। तो नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल है इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट कितना टाइप का होता है? जनरली लीन मैन्युफैक्चरिंग में 8 टाइप का वेस्ट के बारे में बताया गया है। वो होता है डाउन टाइम। तो डाउन टाइम क्या होता है? डी क्या होता है? डिफेक्ट। वो होता है ओवर प्रोडक्शन। डब्ल्यू होता है वेटिंग। और एन होता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। टी होता है ट्रांसपोर्टेशन। आई होता है इन्वेंटरी। एम होता है मोशन। और ई होता है आपका एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और रिवर्क। ये जो 8 टाइप का वेस्ट है ये लीन में बताया गया है। और आपको इसको जितना आप कम करोगे, आपको जितना आप एक्शन इसके ऊपर लोगे, सो दैट आपका प्रोसेस स्ट्रेंथन होता जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है और उसका क्वालिटी से लेकर आपका कंपनी का प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि इम्प्रूव, इसका पर्पस क्या हो जाएगा? इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आपका इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का इसको यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इज एन थीम ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। ऑल द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर एम्ड एट दिस टू अल्टीमेट गोल। ये होता है अल्टीमेट गोल आता है कंपनी का कि आपका जो एट वेस्ट को आप जितना कम करते रहेंगे और आपका कंपनी का बेनिफिट उतना बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट क्या है? फोकस्ड फैक्ट्री। फोकस्ड फैक्ट्री होता क्या है? फोकस्ड फैक्ट्री होता है कि आपको कस्टमर वाइज और मार्केट के स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आपका प्लांट को बनाना है। जैसे कि प्रोडक्ट लाइन ए, मशीन ए और असेंबली, इसमें आपको पूरा एक बनाना है कि फैक्ट्री को ऐसा बनाना है कि ये आपका एक प्रोडक्ट फैमिली के हिसाब से बना है, दूसरा प्रोडक्ट फैमिली बी के हिसाब से बना है और उसका जो प्रोसेस है वो आपका असेंबली बी लाइन में जाता है। मतलब बी में आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड में है प्रोडक्ट लाइन बी मशीन शॉप, उसके बाद आपका असेंबली आता है। लेकिन आपका जो लेफ्ट साइड में है वो क्या बताता है? मशीनिंग और असेंबली एक ही जगह पे है। तो इसमें क्या होता है? आप हाई वॉल्यूम कर सकते हैं लेकिन उधर आपका लो वॉल्यूम होगा, इधर लो वेराइटी होगा लेकिन उधर आपका जब भी आप 1 by 1 करते हो तो हाई वेराइटी होता है। तो ये होता है इसका बेनिफिट एंड कुछ पॉइंट रहता है इसके बाद। तो फोकस्ड फैक्ट्री होता क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अलाइन प्रोसेस कैपेबिलिटीज विद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड कॉन्सेंट्रेट एक्सपर्टाइज। मार्केट के स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आपका जो प्लांट का लेआउट है उसको बनाना पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं? द सेग्रीगेट्स प्लांट्स एंड सेक्शंस विद इन ए प्लांट बाय मार्केट एंड प्रोडक्ट लाइन। आपके मार्केट के हिसाब से आपको बनाना है कि आपको हाई वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए आपको प्लांट लेआउट अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन लो वॉल्यूम हाई वेराइटी चाहिए उसके लिए भी आपका प्लांट लेआउट अलग बनाना पड़ेगा। ये होता है आपका फोकस्ड फैक्ट्री। आपका फैक्ट्री जो है वो मार्केट के ऊपर पूरा फोकस्ड है। मार्केट आपको जैसा चाहता है, मार्केट आपसे जैसा प्रोडक्ट और जिस फैमिली और जो प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से चाहता है आप उसी हिसाब से आपका प्लांट लेआउट को बना सकते हैं। ये होता है आपका फोकस्ड फैक्ट्री। नेक्स्ट होता है काइजन। तो काइजन क्या होता है? काई होता है कि आपका चेंज, और जो जेन होता है वो होता है बेटर। तो काई और जेन मिलके होता है कि चेंज फॉर बेटर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू इम्प्रूव वर्क प्रोसेस इन ए वेराइटी ऑफ वेज। आपका जो प्रोसेस है उसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे, क्या आपका प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करना है, क्या छोटा छोटा एक्टिविटी करते हुए आपका जो प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है, इसको बोला जाता है आपका काइजन। मतलब स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट करना है। और जो काइजन का स्ट्रैटेजी क्या है? ये जापानीज वर्ड है और इंप्रूवमेंट के लिए होता है मेकिंग थिंग्स बेटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका जो लीन मैन्युफैक्चरिंग में बोला गया है कि आपका कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और इट कैन अप्लाई टू रैपिड इंप्रूवमेंट और ब्लीज। हम नेक्स्ट में देखेंगे। रैपिड इंप्रूवमेंट के लिए आप काइजन ब्लीज यूज करते हो और स्लो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए क्विक एंड ईजी काइजन आप यूज करते हो। तो व्हाट इज काइजन ब्लीज? काइजन ब्लीज होता है आपका कि ये आपका बोलता है कि आपको रैपिड इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। आपका बिफोर क्या था, आपका आफ्टर क्या होना चाहिए, उसमें आपको देखना है क्या नॉन वैल्यू एडेड एडिशन वर्क है, नॉन वैल्यू एडेड वर्क है, और जो वेस्ट होता है वेट और जो वैल्यू एडेड है और उसको आपको फाइंड आउट करना है। नॉन वैल्यू एडिशन वर्क को आपको मिनिमाइज करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है उसको कम करने के लिए। इसका पर्पस क्या रहेगा? इसका पर्पस रहेगा इम्प्रूव लोकलाइज्ड प्रोडक्शन एरिया क्विकली एंड ड्रामेटिकली एंड कवर्स इनर्शिया कॉमन टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका
पर्पस है। और डिस्क्रिप्शन में आप क्या देखेंगे, द ब्लीच इज एन इंटेंस हाईली फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक्टिविटी इंटेंडेड टू रीडिजाइन एंड इम्प्लीमेंट मेजर चेंजेस विद इन ए फ्यू डेज। आपको फ्यू डेज के अंदर आपको एक फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक्टिविटी बनाना है। इसका मतलब क्या है फोकस्ड इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, इसका मतलब होता है आपको एक एरिया के ऊपर फोकस करना है और उधर जो एनबीए है उसको कैसे एलिमिनेट कर, मतलब VA NVA आपको पहले करना है और NVA के ऊपर आपको काम करना है और जो वर्क फ्लो टाइम है आप उसको कम करेंगे। ये होता है काइजन ब्लीच। और इसमें जो नेक्स्ट एक था कि क्विक इजी काइजन जो स्टेप होता है, आपको उधर क्या होता है ना, स्लो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्विक एंड इजी काइजन होता है। ये स्लो होता है लेकिन इजी होता है। इसमें क्या होता है, आपको पहले इसको बोलते हैं अनकवर द आइडिया, डिस्कस विथ मैनेजर और अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव और इलुस्ट्रेट द चेंज और टेल अदर कि यू हैव डन इट, दैट मीन्स थ्रू OPL। तो इसका ये मतलब होता है कि यू डू इट। तो ये स्लो और क्विक और इजी के लिए, इजी काइजन इम्प्रूवमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया था। ये होता है टोटल काइजन और काइजन ब्लीच और क्विक इजी काइजन का थोड़ा सा लीन टूल के बारे में। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका कानबान। कानबान होता क्या है, कानबान होता है कि आपका जो कंपनी में है, ये होता है कि कानबान का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये क्या बताता क्या है कि ना शेड्यूल प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज वर्क इन प्रोग्रेस वाइल इनकरेजिंग इम्प्रूवमेंट इन मेनी एरियाज। आपको जो एरिया है उधर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हुए आपको WIP को रिड्यूस करना है और स्मॉल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी के ऊपर ये बात करता है। और जो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, यह कानबान एस्टेब्लिशेस ए स्मॉल स्टॉक पॉइंट दैट इज यूजुअली एट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स दैट सेंड्स ए सिग्नल व्हेन आइटम आर withdrawn by a downstream processes of the producing work center simply replaces the items removed। और ये क्या होता है कि आपको छोटा छोटा आपको सेल बनाना है और जहाँ पे स्टॉक पॉइंट बनाना है और उधर आपको मटेरियल रखना है और आपको ये बताते रहता है, एक इन्फॉर्मेशन देते रहता है कि नहीं उस मटेरियल जो फिनिश हो गया, आपको फिर दोबारा मटेरियल रखना पड़ेगा। मतलब आपको पूरा जो स्टोर नहीं करना है लेकिन आपको प्रोसेस का रिक्वायरमेंट वाइज आपको उधर मटेरियल स्टोर करना है। और ये जो उधर मटेरियल को जो मूवमेंट करता है वो आपका प्रोड्यूसिंग सेंटर उसको रिप्लेस करते रहता है। तो ये होता है आपका एक काइजन। आपको इसमें रहता है कि विड्रॉल कानबान रहता है और एक प्रोडक्शन कानबान रहता है। ये कानबान का 2 टाइप्स का बफर के लिए यूज किया जाता है। और इसमें कुछ एक्सटर्नल बफर रहेगा, उसका ट्रांसफ़र मैकेनिज्म रहेगा और कुछ बफर रखेंगे। और विड्रॉल कानबान में आपको कुछ बफर रखना पड़ता है और उसका कुछ मैकेनिज्म रहेगा हाउ टू ट्रांसफ़र। और ये पूरा सक्सीडिंग स्टेज से जाता है और ये रहता है कि बैच प्रोडक्शन और के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। प्रोडक्शन लाइन कानबान बॉक्स इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्रोडक्शन कानबान है वो प्रोडक्शन लाइन में कैसे आपका प्रेसिडिंग स्टेजेस में यूज किया जाता है इसके ऊपर बात करता है। मतलब विड्रॉल कानबान और होता है प्रोडक्शन कानबान, इसके ऊपर बात करता है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा, लीन अकाउंटिंग। लीन अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है इसका मेन फोकस है टू प्रॉपरली अकाउंट फॉर लीन एक्टिविटीज एंड सपोर्ट लीन इनिशिएटिव्स। आपको लीन इनिशिएटिव लेना पड़ता है, मतलब आपको जहाँ पे वेस्ट दिखता है, जहाँ पे आपको कुछ लॉस दिखता है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी दिखता है, आप उसको कैसे मिनिमाइज कर रहे हो। मतलब क्या है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इंक्लूड्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसको कैसे कम करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग आप कैसे कम करोगे, और जो अदर डॉक्यूमेंट लीन सेविंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको कैसे सेविंग लाना है। आज के डेट में जैसे गो ग्रीन बोला जाता है, तो जो पहले जो ये था बिल था, आज के डेट में PDF फॉर्मेट आपको मिल रहा है। आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप PDF फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। तो ये हो जाता है विथ पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप भी दे सकते हो। ये हो गया एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का, लीन अकाउंटिंग का ये एक एग्जांपल है। उसमें आपको क्या देखना पड़ता है, आपका देखना पड़ता है कि आपका मेजर मोटिव क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ लीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपको रिगोरियसली फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंट्रोल के ऊपर काम करना है। टाइमली इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा उसके ऊपर भी आपको लीन करना है। और बेटर डेटा
जो है कि गिव्स बेटर डिसीजन, आपको उसके ऊपर भी काम करना है। और आपको गैप एनालिसिस करते हुए आपको लीन टेक्नोलॉजी, लीन अकाउंटिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट आपका जो कॉस्टिंग जो पार्ट है वो कैसे रिड्यूस होते जाए। नेक्स्ट है लीन ऑफिस। लीन ऑफिस होता क्या है? जो लीन ऑफिस है इसमें ये बोलता है कि जो लीन प्रिंसिपल है, जो एक्टिविटी है, वो ऑफिस एनवायरनमेंट भी यूज कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल है, आपको लीन ऑफिस में आप कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कैरियर डेवलपमेंट में आप क्या देखते हो कि सिक्योर कैसा रहेगा, और उसमें कुछ क्रॉस फंक्शनल स्किल कैसे बढ़ाते रहेंगे, और दूसरा रहेगा आपका कंफर्ट वर्क प्लेस आप कैसे बनाएंगे, सेफ एनवायरनमेंट, कन्वीनियंट, क्लीन एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप कैसे बना रहे हो, उधर भी आपको कुछ बेनिफिट डेफिनेट मिलेगा। क्रिएटिविटी आप कैसे क्रिएट करो, जैसे न्यू आइडिया, इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड कैसे आप बना रहे हो। हैप्पीनेस आप कैसे बना रहे हो कि मतलब आपका जो बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, पुट राइट पर्सन ऑन द राइट जब आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि वो हैप्पी होगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। लीन ऑफिस जब आप यूज करते हो, और होता है ओपन कम्युनिकेशन, इसमें आपका क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज शेयरिंग वो ज़्यादा होता है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कैरी लीन प्रिंसिपल टू एक्टिविटीज नॉर्मली डन इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। और जो इसका डिस्क्रिप्शन है, मेनी प्रैक्टिसेस, tools and techniques of lean manufacturing can produce similar or even greater result in office and administrative environment। आपको डिफरेंट लीन का जो टूल है आप उसको इस्तेमाल करते हुए लीन ऑफिस बनाना है, सो दैट आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है लीन सप्लायर। लीन सप्लायर होता क्या है? जो आपको जो इनपुट मटेरियल सप्लाई करते हैं, आप कैसे उनका प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है, और उनका जो रिजेक्शन लेवल को कैसे आपको कंट्रोल करना है, उनका जो डिलीवरी टाइम है उसको कैसे आप मिनिमम करना है। इसके ऊपर आप मान लीजिए कि सप्लायर के साथ जुड़ते हुए उसका प्रोसेस को डेवलप कर रहे हो, और उसका प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हो, और कुछ इंप्रूवमेंट आइडिया आप दे रहे हो कि उनके साथ पार्टिसिपेट करते हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या और वो कैसे बना रहे हैं, क्या उधर कुछ आप काइजन वगैरह कुछ कर सकते क्या, वो होता है लीन सप्लायर्स। तो लीन सप्लायर का क्या होता है ना, द पुश, यू हैव टू पुश द इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। आपको सप्लाई चेन के साथ मिलते हुए आपको कुछ इंप्रूवमेंट उनके प्रोसेस में भी करना पड़ता है। दिस इंक्लूड्स ए सर्च फॉर लीन सप्लायर्स, द डेवलपमेंट ऑफ लीन इन एग्जिस्टिंग सप्लायर एंड ए नैरोइंग ऑफ सप्लायर बेस। आपको नया सप्लायर को ढूंढना है, कम जो इफेक्टिव प्राइस में कैसे आपको कम प्राइस में इनपुट मटेरियल आपको मिलेगा आपको, और जो सप्लायर उनको डेवलप करना है, और जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उधर कहीं पे आपको इम्प्रूवमेंट करने का गुंजाइश दिखता है कि कहीं पे आपको मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत पड़ता है, आप उनके साथ मिलते हुए उनका प्रोसेस को डेवलप करने के लिए बोला जाता है लीन सप्लायर। क्या है? नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है कि आपका जो विजन है और जो मिशन है, आप उसको कैसे, जो पॉलिसी है और विजन मिशन है, आप उसको कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, उसके लिए एक डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और ये इसके ऊपर बात करता है। इसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी में होता क्या है? टू इंश्योर ए मैच और कन्ग्रुएंस बिटवीन द कंपनीज मार्केट एंड प्रोडक्शन सिस्टम कैपेबिलिटी। आपका प्रोडक्शन सिस्टम का कैपेबिलिटी है क्या, और मार्केट का डिमांड क्या है, आप दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम इसका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी का पर्पस। और जो डिस्क्रिप्शन क्या है? पॉलिसीज एंड प्लान दैट एड्रेसेस इश्यूज ऑफ द कैपेसिटी, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, सप्लायर, क्वालिटी, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल लेवल पे आप जो इश्यूज है आप कैसे उसको डिफाइन करते हो। इसके ऊपर आपको डिफाइन कर एड्रेस करना है, और उसके ऊपर एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सुधारात्मक एक्शन उधर ले सकते हैं। ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। मतलब आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, कस्टमर का जो डिमांड है आप उसको कैसे मीट करोगे आपका, और सो दैट आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में आप क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, उसी हिसाब से कस्टमर का डिमांड को नज़र में रखते हुए आपको प्लान करना है। ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन क्या होता है? मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन होता है कि आपको मान लीजिए कि डिफरेंट सेक्शन का कुछ आउटपुट मिलेगा, और वो जो आउटपुट है आप फाइनल असेंबली करते हो,
तो उसे आपका वो हो जाता है कि मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि स्मूथेस्ट द डिमांड ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइनल असेंबली लाइन। आपका जो फाइनल असेंबली लाइन है उसका जो प्रोडक्शन का टारगेट है पर डे वाइज, उसको आप कैसे मीट करोगे कि डिफरेंट सेक्शन आप बनाते हुए और उनका प्रोडक्ट को लेना है। जैसे कि आपने देख रहे हो जो एक मशीन बना रहे 2 प्रोडक्ट पर डे, दूसरा बना रहे 4 और दूसरा बना रहे 2, तो इसका मतलब हो गया तीनों मिला के बना रहे 8। तो आपका जो असेंबली सेक्शन उसको असेंबली करना चाहिए, उसका जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पर डे होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन। ये जनरली यूज कहाँ होता है? दिस रेफर्स टू टोयोटा's प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग मल्टीपल मॉडल्स ऑन सेम लाइन साइमल्टेनियसली रादर देन इन लार्ज बैच। आपको एक लाइन पे बहुत सारा मॉडल बनाना है तो ये मॉडल आप यूज कर सकते हैं, मतलब मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एसएमईडी। एसएमईडी होता क्या है? एसएमईडी होता है आपका जो चेंज ओवर टाइम है, सेटअप टाइम है, आप उसको कैसे कम करोगे, मतलब सिंगल मिनट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाई। आप इसको बताता है 1 मिनट के अंदर आप कैसे आप सेटअप चेंज कर रहे हो, डाई को चेंज कर रहे हो। तो जनरली 1 मिनट के अंदर हो नहीं पाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 90% आपका सेटअप टाइम रिडक्शन हो जाता है, उसको एसएमईडी में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि लेस देन 10 मिनट्स में आपको सेटअप कैसे करना है उसके ऊपर बात करना है। तो आपका जो सेटअप होता है वो जनरली 2 टाइप का होता है। सेटअप चेंज ओवर का टाइम 2 टाइप का एक्टिविटी होता है, एक इंटरनल एक्टिविटी होता है और कुछ एक्टिविटी आपका एक्सटर्नल होता है। आपका जो इंटरनल एक्टिविटी है आपको उधर कहीं पे कुछ कन्वर्ट इंटरनल इनटू एक्सटर्नल एक्टिविटी एंड इलिमिनेट अनवांटेड स्टेप। आपको अनवांटेड स्टेप जो है आप उसको इलिमिनेट करना है और इंटरनल एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करना है, और जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है और उसको भी कैसे कम करना है, सो दैट आपका अवेलेबल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। और इसमें कि बोला जाता है कि कन्वर्ट सेटअप टू बी एक्सटर्नल। दैट मीन्स आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटरनल को एक्सटर्नल में, और सिंप्लीफाई द इंटरनल सेटअप। आपका जो इंटरनल सेटअप है उसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हाउ टू रिप्लेस द बोल्ट विथ नॉब और लीवर्स, आपको इसके ऊपर बात करना पड़ेगा। और इलिमिनेट नॉन एसेंशियल ऑपरेशन, आपको नॉन एसेंशियल ऑपरेशन को आपको इलिमिनेशन करना है, और आपको क्रिएट करना है एक स्टैंडर्ड वर्कशीट, और वो उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस में जो सेटअप के दौरान उसको फॉलो करना है। ये होता है आपका एसएमईडी। लास्ट पॉइंट ऑफ जो होता है इस वीडियो का वो होता है पॉइंट ऑफ यूज स्टोरेज। पॉइंट ऑफ यूज स्टोरेज का आपका ये पिक्टोरियल मैंने दे रखा हूँ, मतलब आपको जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपका वर्क लोकेशन है, आप उधर कुछ स्टोरेज रखते हो, कुछ आइटम मतलब आप स्पेस देते हो कि कुछ आइटम को रखने के लिए, इनपुट मटेरियल को रखने के लिए, सो दैट आपका जो मूवमेंट है वो कैसे कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर बोलते हैं पॉइंट ऑफ यूज स्टोरेज। इसका पर्पस देख लेते हैं, रिड्यूस मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल मूवमेंट का जो टाइम है उसका कम करते हैं, और द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री एट द लोकेशन वेयर इट इज़ यूज्ड रादर देन इन ए वेयर हाउस और अदर डेडिकेटेड स्टोरेज फैसिलिटी। आपको एक डेडिकेटेड स्टोरेज फैसिलिटी में नहीं रखते हुए तो आपको कुछ स्टोरिंग मैकेनिज्म देना है, जहाँ पे काम होता है आप उधर स्टोर करते हो। तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरेज मैकेनिज्म, और ये आपका जो मटेरियल मूवमेंट टाइम को रिड्यूस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 18 टूल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो बाकी रह गया जो 18 टूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।